कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। अस्सलाम वालेकुम। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आओ शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। सिर्फ हज़रत हुसैन जा रहे थे, ये एक हादसा था, वाक़या था, ये एक इख्तिलाफी चीज थी, ये कोई कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई और जिहाद नहीं था। मुसलमान कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद कौन सा इंसान इस्लाम जिंदा हुआ। अब इसने करबला को एक दूसरे अंदाज में लिए कहा कि वो एक हादसा था करबला। इमाम हुसैन जा रहे थे, सिर्फ इमाम हुसैन जा रहे थे, अचानक जंग हो गई, वो एक हादसा है, एक वाक़या हुआ, गुजर गया, इससे इस्लाम को कोई फायदा नहीं हुआ। करबला की जंग के हादसा था वाक़या, वाकई में हादसा उसे कहते जो अचानक हो जाए। क्या अचानक हो गया? यजीद की प्री प्लानिंग नहीं थी, इब्न ज़ियाद को उसने नहीं भेजा था, क्या इब्न ज़ियाद ने अमर इब्न साद को नहीं भेजा था, क्या फौज के साथ बाज़ाब्ता नहीं भेजा गया था, क्या हूर को इमाम हुसैन को घेरने के लिए नहीं कहा गया था? एक हादसा था। इमाम हुसैन जा रहे थे, एक हादसा था, हो गई वो, मजाक मजाक में जंग हो गई वो। और उसके बाद तंज किया कि मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो हुसैन की शहादत के बाद करबला के बाद कौन सा इस्लाम जिंदा हो गया जी? कोई इस्लाम जिंदा नहीं हुआ। मैंने कहा पूरा शेर क्यों नहीं पढ़ा तूने? तो उसने पूरा इसलिए नहीं पढ़ा कि उसको पता था कि पहले मिसरे में उसके अब्बा यजीद की जो है तौहीन है। अब्बा का जिक्र कुछ अच्छे अल्फाजों में नहीं है, क्योंकि पहला मिसरा क्या है? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब यह तो तफसीली गुफ्तगू है कि इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम कैसे बचा और कैसे जिंदा हुआ। इसके लिए तो भी 10 दिन चाहिए मुहर्रम के पूरे कि हम फलसफा शहादत इमाम हुसैन को समझाएं और बताएं। लेकिन एक छोटे से जुमले में बताऊं, क्या हुसैन की शहादत से इस्लाम नहीं बचा? कि यजीद एक हुसैन को खत्म करना चाहता था, वो सोच रहा था एक हुसैन को खत्म करूंगा, मेरी बका है, मेरी हुकूमत का तहफ्फुज़ है, मगर इमाम हुसैन की तो निगाह देख रही थी। कहा कि तू एक हुसैन को क्या खत्म करेगा, यहां करबला में एक हुसैन मारा जाएगा और पूरी दुनिया में लाखों हुसैन पैदा हो जाएंगे। आज करोड़ों हुसैन है, करोड़ों गुलामान हुसैन है, मगर यजीद नाम का कोई नहीं है। तुम अपने बाप का भी नाम यजीद रखना नहीं चाहते, है ना? तुम अपने बेटे का नाम नहीं रखना चाहते, और अगर इस बस्ती में कोई रख दे तो ये गुलामान हुसैन फिर यही करबला बता देगा, तेरा बाप वहां तो बच गया था, यहां नहीं बचने देंगे। तो इस्लाम जिंदा नहीं हुआ। और अगर इस्लाम जिंदा नहीं हुआ तो फिर ये गरीब नवाज ने क्या यूं ही कह दिया कि हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन? हक तो यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों को बचाने वाले हुसैन है। तो हुसैन पाक ने इस्लाम को तो बचाया है। अब ये तफसीली बात है, इस पे छोड़िए, लेकिन मैं एक पहलू दूसरे यहां बता रहा हूं। एक पहलू करबला की जंग इत्तेफाकी जंग, एक हादसा। दूसरा पहलू महाभारत की तरह फर्जी। अब तीसरे साहब को सुन लीजिए, ये मौलवी तौसीफुर रहमान है, ये एक शिया की किताब के कुछ औराक पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़े जरा सुनिए इनकी। कहते हैं हजरत हुसैन हाजिज से कूफा की तरफ चले, अरब के एक चश्मे पर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। जब उसने इमाम हुसैन को देखा, आपके पास आया और कहने लगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, ऐ फर्जंदे रसूल, आपको क्या चीज इधर ले आई? सुभान अल्लाह। वो इराक से आ रहा था, इराक के हालात देखकर आ रहा था, और फिर हुसैन से पूछता है आपको क्या चीज यहां ले आई? वो अंधा था, उसको नहीं पता था तौहीद शिर्क में बदल गई, सुन्नत बिदअत में बदल गई, जिना यजीद ने आम कर दिया, शराब यजीद ने आम कर दी, मस्जिदों के अंदर घोड़े बनने शुरू हो गए। जो जाकिर कहानी सुनाते हैं, अल्लाह की कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। अल्लाह की कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। वो रिवायत शेख मुफीद एक शियाओं का आलिम की किताब से पढ़ रहा है, आगे की छोड़ दिया। वो अल इरशाद किताब मेरे पास मौजूद है, हमारे उलमा ने भी लिखा, शियाओं ने भी लिखा।
रिवायत क्या है कि इमाम हुसैन जब जा रहे हैं इराक की तरफ तो अब्दुल्ला इब्न मुती इराक से आ रहा था, हज के लिए जा रहा था। उसने इमाम हुसैन को देखा, सलाम किया, कहा इमाम हुसैन आप करबला इधर क्यों जा रहे हैं इराक की तरफ, क्या चीज़ आपको इधर लेकर आई? अब यहाँ रुक गए, अब तबसरा शुरू कर दिया इन्होंने। वो तो इराक से आ रहा था, उसको नहीं पता था कि इस्लाम बदल गया, शिरक जो है तौहीद शिरक में बदल गई, सुन्नत बिदत हो गई, यजीद ने शराब आम कर दी, जिना आम कर दी, उसको नहीं पता था। जो पूछ रहा आप क्यों आए इधर, अधूरी इबारत बता रहा, आगे नहीं बता रहा। अब्दुल्ला इब्न मुतई ने पूछा कि आपको क्या चीज़ लाई? तो आपने कहा कि लोगों ने मुझे खुतूत दिए। तो उसने कहा इमाम आप नहीं जानते कि बेवफा लोग हैं, आधा खा गया, तेरे घर का माल है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ, वो कह रहा है आप क्यों आए? जिन्होंने बुलाया है वो गद्दार है, जिन्होंने बुलाया वो वफादार नहीं। आपके बाबा अली से गद्दारी की है, आपके भाई हसन से गद्दारी की, और आपसे भी करेंगे। तो आप लौट जाइए, लिल्ला लौट जाइए। ये पूरी गुफ्तगू है। आधी खा गया, आधी मतलब की ले लिया। क्यों? अब्बा यजीद बच रहे, उतने में बचा लो, आगे बढ़ जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे अब्बा। तो इमाम हुसैन ने उस वक्त एक जुमला कहा था उसको, अब मुती को कहा कि सुनो, बाखुदा मैं इराक की तरफ कभी नहीं आता, इराक के तजुर्बे हमारे अहले बैत के लिए बड़े तल्ख साबित हुए हैं, मगर मैं तुझे एक खत दिखाता हूं। एक खत दिखाया उसको, और वो खत का मजमून क्या था? उस पर 70-75 के करीब रूसाए कूफा ने दस्तखतें की थी। और खत का ये था कि इमाम हुसैन बार बार हम खुतूत पे खुतूत 800 खत लिखे थे अहले कूफा ने। ये हमारे अहले सुन्नत की रिवायत 800। और अगर शिया रिवायत ले ले मुल्ला बाकर मजलिसी की, तो मुल्ला बाकर मजलिसी तो लिखा 8000 खुतूत भेजे गए थे। हमारे, हम अपने उलमा की बात करें, 800 खुतूत। और आखिरी खत जो था जिसमें 75 के करीब, 70 से 75 बड़े बड़े अमीर और कबीर जो वहां के असरदार लोग थे कूफा के, उन्होंने अपनी दस्तखत की थी। उस पर खत पे लिखा था क्या? हुसैन पाक हम बार बार खुतूत लिख रहे हैं, बार बार खुतूत लिख रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। यजीद जैसा जालिम हमारे सरों पे मुसल्लत है, अगर अब भी आप ना आए, आखिरी खत है, इसके बाद अब खत हम नहीं भेजेंगे, बल्कि बरोज़े हश्र नाना की बारगाह में आपका दामन पकड़ लेंगे। यह खत था। तो इमाम ने कहा बताओ अब मेरे लिए क्या रास्ता रह गया है कि कल ये मेरे नाना की बारगाह में कहेंगे कि हम हुसैन को बुला रहे थे कि जुल्म के खिलाफ आइए, खड़े हो जाइए, अब मैं ना पहुंचा तो मैं नाना को क्या जवाब दूंगा? ये है पूरी रिवायत। और उसके बाद बड़े ताव में आ गए। कहा ये जो जाकिर लोग बयान करते हैं ना, जाकिर जिक्र करने वाले, ये शियाओं में होते हैं उम्मन, हमारे यहाँ तो नहीं होते। बहरहाल ये जो बयान करते हैं ना, करबला में ये हुआ, अल्लाह की कसम दुनिया के तमाम झूठों में से सबसे बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। करबला की कहानी तमाम झूठों में से सबसे बड़ा झूठ। मतलब करबला हुई ही नहीं, फिर इसने करबला को ही साफ कर दिया जमीन से। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।